सोचिए, एक जज, एक सदियों पुरानी परंपरा और एक फैसला, और बस पूरे देश की राजनीति और न्यायपालिका में जैसे भूचाल आ गया। आज हम समझेंगे मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन से जुड़े उस हाई प्रोफाइल विवाद को जिसने देश को दो खेमों में बांट दिया। इस पूरे हंगामे की जड़ें ना तमिलनाडु की एक बहुत पुरानी सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा में है। एक ऐसी परंपरा जो वहां की संस्कृति और आस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। और फिर आता है एक कोर्ट का ऑर्डर, और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जैसे कोई एक डोमिनो दूसरे को गिराता चला जाए। देखते ही देखते ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं रह गया। अरे, ये तो एक नेशनल मुद्दा बन गया, एक ऐसा सियासी तूफान जिसने संसद तक को हिला दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आखिर ये मामला है क्या? ये कहानी है एक पहाड़ी की और उस पर जलने वाली एक पवित्र ज्योति की, जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इस पूरी कहानी के सेंटर में है जस्टिस जे.आर. स्वामीनाथन। अब ये मद्रास हाईकोर्ट के एक जाने माने जज हैं, और जाने किस लिए जाते हैं? अपनी साफगोई के लिए, मतलब जो है वो मुंह पर। इनके फैसले पहले भी चर्चा में रहे हैं, पर इस बार तो बात कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा विवाद है किस बारे में? ये जुड़ा है कार्तिकेय दीपम से। ये एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जिसमें हर साल तमिलनाडु की थिरुपरनकुंदम पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा दिया जलाया जाता है। ये सिर्फ एक दिया नहीं है, ये लोगों की आस्था और संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और बस यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। एक तरफ हैं श्रद्धालु जो अपनी सदियों पुरानी परंपरा को निभाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है प्रशासन जिसे ये डर है कि पास में ही एक दरगाह है, कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव न फैल जाए। तो एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, दोनों आमने सामने। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदल दिया। ये था जस्टिस स्वामीनाथन का वो फैसला, और उसके बाद जो हुआ, सच कहूं तो उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तमिलनाडु सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा, देखिए, दीप जलाने से तनाव फैल सकता है, इसलिए हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। उनकी पहली प्राथमिकता थी लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जब यह मामला जस्टिस स्वामीनाथन की कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने एक बहुत ही साहसिक फैसला सुनाया। उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया कि परंपरा का पालन होना चाहिए और दीपम को तय समय पर जलाने की इजाजत दी जाए। अब यह फैसला तो सीधे सीधे सरकार के फैसले को चुनौती दे रहा था, और यहीं से असली टकराव शुरू हो गया। इसके बाद यह मामला सिर्फ अदालत तक ही नहीं रहा, ये एक बड़े सियासी संकट में बदल गया। और बात कहां तक पहुंच गई? एक जज पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने तक। यह भारतीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ी और रेयर बात है। सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया। उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। अब यह न्यायपालिका और सरकार के बीच एक सीधा टकराव था। सरकार का कहना था कि भाई, ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। और फिर वो हुआ जो हमारे लोकतंत्र में बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक दो नहीं, पूरे 107 सांसदों ने मिलकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया। सोचिए, 107, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये विवाद कितना गंभीर हो चुका था। तो इस महाभियोग प्रस्ताव में आरोप क्या थे? इंडिया ब्लॉक के सांसदों का कहना था कि जज साहब ने धार्मिक पक्षपात किया है, उनके फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, और तो और उन्होंने न्यायपालिका के सेक्युलर ताने बाने को भी नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत गंभीर आरोप थे। अब जैसे ही ये महाभियोग प्रस्ताव आया, पूरा देश मानो दो खेमों में बंट गया, एक पक्ष में, एक विपक्ष में। चलिए दोनों तरफ की दलीलों को जरा समझते हैं। इसके बाद तो देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ थे जज के समर्थक, जिसमें केंद्र सरकार के नेता और कई बड़े कानून के जानकार भी शामिल थे। उनका कहना था कि यह महाभियोग तो न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला है, उसे डराने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ थे विरोधी। वो जज पर धार्मिक तरफदारी का आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि ये जुडिशियल ओवररीच है, मतलब जज ने अपनी सीमा लांघी है। कुछ वकीलों ने तो उनके इस्तीफे की भी मांग कर डाली। और ये लड़ाई सिर्फ टीवी डिबेट्स या अखबारों तक नहीं रही, सोशल मीडिया पर तो जैसे सैलाब आ गया। लोग साफ साफ दो गुटों में बंट गए। कुछ लोगों के लिए जस्टिस स्वामीनाथन धार्मिक आज़ादी के हीरो बन गए थे, तो कुछ के लिए वो आग से खेलने वाले जज थे, जिनका फैसला देश को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद का भविष्य क्या है? ये कहानी कहाँ जाके रुकेगी? आइए देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है और ये मामला हमारे लिए कौन से बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मामला अब हाईकोर्ट से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एक राष्ट्रीय कानूनी जंग बन चुकी है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। तो आखिर में हम इस पूरी घटना को कैसे देखें? क्या ये न्यायिक स्वतंत्रता की एक मिसाल थी, या एक खतरनाक राजनीतिक टकराव, या फिर ये धार्मिक पक्षपात का एक साफ साफ मामला था? सच तो यह है कि शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है,
ये मामला हमें भारत में आस्था, कानून और राजनीति के बीच उस पतले से धागे की याद दिलाता है जो हमेशा एक इम्तिहान से गुजरता है। अब इसका आखिरी फैसला क्या होगा, ये तो वक्त और देश की सर्वोच्च अदालत ही तय करेगी।